फसल कटाई का बुलावा, सूट बूट और हवाई जहाज का सफर, 1 घंटा काम और 1430 रुपए पॉकेट में। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ऐसी कई जानकारियां सामने आ रही हैं जो हैरत अंगेज हैं। हाल ही में 150 मजदूरों को हवाई जहाज से बुलाया गया। इनकी हवाई यात्रा पर करीब 38 लाख रुपए खर्च किए गए। खेतों तक पहुंचाने के लिए कई लग्जरी बसों का इंतजाम किया गया। लॉकडाउन के बीच इतने मजदूरों को जुटाने के लिए कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ी। आखिर करते भी तो क्या करते। अगर समय पर फसल की कटाई नहीं होती तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। कीमती फसल खेतों में सड़ जाती और मेहनत मिट्टी में मिल जाती। मन मारकर पैसा खर्च करना पड़ा। जैसे अभी भारत में रबी फसल की कटाई चल रही है, वैसे ही इसी समय इंग्लैंड में फल और सब्जियों को तोड़ने का मौसम शुरू हो चुका है। फल और सब्जियां तोड़ने के लिए इंग्लैंड में 80,000 दक्ष मजदूरों की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन और क्वारंटाइन की वजह से इतने मजदूर नहीं मिल पा रहे। कोरोना के कहर से खेती भी प्रभावित है। इंग्लैंड के पूर्वी एंग्लिया में करीब 7,000 हेक्टेयर में कीमती फसल, जिसमें सब्जी, फल, सलाद के पत्तों की खेती होती है। ब्रिटेन में ऐसी कई फर्म हैं जो फल और सब्जियों की उन्नत खेती करती हैं। इनमें जी फ्रेश एक प्रमुख नाम है। इस फर्म ने रोमानिया से 150 मजदूर बुलाए। उनके एयर टिकट पर कुल 40,000 पाउंड यानी करीब 38 लाख रुपए खर्च किए। लॉकडाउन में यात्रा के कठिन प्रतिबंधों में मजदूरों का मिलना मुश्किल हो रहा था। फसल तैयार थी। ऐसी स्थिति में जी फ्रेश के पास मजदूरों को बाहर से बुलाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लंदन के स्टैंसटेड एयरपोर्ट पर रोमानिया के 150 कृषि मजदूर उतरे तो उनकी तहजीब और वेशभूषा देखने लायक थी। वे एयरपोर्ट पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क था। साथ थे बड़े बड़े ट्रॉली बैग। एयरपोर्ट से खेत तक ले जाने के लिए इनके लिए आरामदेह बसों का इंतजाम किया गया। जब ये हवाई जहाज में बैठे तो इनके स्वास्थ्य की जांच की गई थी। हवाई जहाज में एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था थी, यानी प्लेन में भी था सोशल डिस्टेंसिंग। लंदन पहुंचने के बाद इनकी फिर जांच हुई। जांच में सही पाए जाने के बाद उन्हें बस में बैठकर खेतों में जाने की इजाज़त दी गई। उनके आने जाने का खर्चा और स्वास्थ्य संबंधी जांच का खर्चा जी फ्रेश कंपनी ने वहन किया। इन कामगारों को रहने के लिए खेतों के पास ही स्थायी घर बनाए गए हैं। फसल कटाई के समय भी वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जो एक परिवार के सदस्य हैं वे एक साथ रहेंगे और कोरोना से बचाव के उपायों का ध्यान रखेंगे। जो दक्ष मजदूर हैं उनको 1 घंटे के लिए 15 पाउंड यानी 1430 रुपए की दर से मेहनताना दिया जाएगा। 25 साल से अधिक मजदूरों को 8.72 पाउंड यानी करीब 831 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि पिछले 30 साल में इंग्लैंड की खेती में भारी बदलाव आया है। खेती के लिए सैटेलाइट, ड्रोन, रोबोट का इस्तेमाल होने लगा है। कृषि मजदूर कम मिलते हैं और मशीनों का चलन बढ़ गया है। अब तो इंग्लैंड में किसान रोबोटिक ट्रैक्टरों से का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वे घर बैठे बैठे खेत जोत लेते हैं। ड्रोन से अपने खेतों की रखवाली करते हैं। सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों से वो मौसम और खेती में तालमेल बिठाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ की खेती में कुछ ऐसी कीमती सब्जियां, पत्तियां और फल हैं जिन्हें मशीनों से नहीं तोड़ा जा सकता और इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है इंसानों की। रोमानिया से आए कामगार इसी ज़रूरत का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार।